क्यों ये अरे क्या मैं बता देता नहीं ना हमारे साइड इसकी वैल्यू निकालनी है और y इक्वल टू -2 करो भैया। y की वैल्यू है -2, इसको इवैल्यूएट करना है। चलो देखते हैं y की जगह -2 रखना है ना। 27 -2 का स्क्वायर ब्रैकेट में 1 -4/3 की -2 हो जाएगा ना। अरे सही है, तो इसको महिला ब्रैकेट कर लो यहाँ पे, या फिर देखो ऐसे ये -2 है ना इनटू में। अब सही है, ये कितना हो जाएगा 4। सही है, ये ब्रैकेट है। अब देखो 1 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 गुना 8 माइनस माइनस प्लस 8/3। इसी को सॉल्व करो, 4 सकते हैं 4 गुना 8 क्या कट जाएगा। हाँ तो अभी पहले इसको तो रहने दे ऐसे ही कर लो। 4 7 28, 4 गुना 8 तो 10। उनकी बात भी सही हो, 3 से ही कट जाएगा ना। तुम मत मल्टीप्लाई करो, फिर वही काटना पड़ेगा। ऐसे कर सकते हो आप 27 × 4, फिर ये ब्रैकेट में कितना 3 × 3 8 3 11 11/3। अब सही है, 3 से 9 बार में 9 चौक 36 36 गुणे 396 11 11 6 66 11 3 33 और 6 29 ना 39। यहाँ तक प्लस माइनस कुछ दिया होगा, गलत दिया गलत थोड़ी भी लगाए, हो सकता है वो कभी कोई गलत हो जाना। कल वाला होमवर्क देखते हैं। पहला वाला साथ बोलो क्या वाला। अरे तो कहाँ घूम रहे हो, कहाँ कहाँ पे 7 बोलो से। हाँ फिर बराबर x का मान बराबर 0 है। x की वैल्यू बतानी है। देखो 7 की पावर कितना आ जाएगा 1/3। ये x 1 घात पे घात क्या होगा x/3। बाबू क्लास में बैठो। हाँ कहाँ है चलने का नंबर कटा हुआ। ये एक को क्या देखो सुनो, यहाँ पे 1 है लेकिन हम चाहते हैं कि बेस क्या हो जाए बराबर। तो 1 को हम 7 की पावर 0 कर सकते हैं ना। तो बेस बराबर हो गया तो x/3 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी रहेगी 0। सही है। अगला बोलो दूसरा भैया भैया शांति रखा। गड़ी में 3 पावर 3 ये है ना क्यूब रूट 7 की पावर x -5। इसमें भी x की वैल्यू बतानी है। सर x माइनस 4 आएगा वहां पे।
बार है नहीं -4 ये यार नहीं सर ये बुक नहीं करते सर देखिए बुक से नहीं करके लाओगे तो अपना नुकसान है, हमारा भी नहीं है। सबको आ जाएगा, तुम लोग को नहीं आएगा तो नहीं करेगा। x -4 है वो भूल में तो सही तो है, x -4 है वो। इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको क्या लिख सकते हो 7 की पावर अरे 7 की घात 1/3 x -4 आधार बराबर है घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी 5 में -5 जोड़ो कितना आएगा 0 ठीक सही है ना। अब देखो 7 की पावर कितना हो जाएगा पूरा हो जाएगा तो x -4 बटे में 3 यही होगा ना पूरा होगा। हाँ इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अच्छा 1 है, हम चाहते हैं कि बेस बराबर हो जाए तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 0 यही करके समझ जाओगे। हाँ समझ जाओगे। अब ये दोनों बराबर हो जाएगा x -4 बटे में 3 बराबर 0 तो ये x -4 ये 3 हो जाएगा 0 हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी 7 भी आएगी 7 भी आएगी ना 4 आया था वो 4 आएगा 4 नहीं आता है किसी का कितना आता 0 सवाल यही लिखा था x -7 तब कहीं नहीं आया 4 गलत लगा दिया क्या हम ही चेक कर ले मैं दोनों में संतुष्टि सही कर है तुम लोग ज्यादा लोग हो सकता है तुम लोग सही हो 1/3 x -4 आधार बराबर जोड़े तो 0 5 में से 5 0 तो 7 की पावर 0 के बाद वहां पे 0 निकलेगा बीच में था। हाँ यही तो बात है आधार बराबर घातें बराबर। अब इसको भूल जाओ तुम, अब इन दोनों को देखो इतने के बराबर क्या हो जाएगा 0 ठीक है ना सुनना ठीक है ना समझना तो कोई बात नहीं हम भी क्लियर हैं तुम लोग भी क्लियर हो फिर से टाइम समझेंगे लोड नहीं लेना था ना ठीक है और टाइम अपने पास 20-25 साल टाइम है 7 की पावर अच्छा ये क्यूब रूट है तो इसको 1/3 कर सकते हैं हटाएंगे तो 1/3 पावर होल पावर कितना है x -4 यहां तक सही है। अब देखो आधार बराबर है बेस बराबर है तो घातों के साथ क्या होगा बीच में गुणा है तो जुड़ जाएगी तो 5 रुपया था और 5 रुपया है रागल तो क्या बचा 0 1 रुपया ना बचा ना तो यानी 6 की पावर कितना हो जाएगा 5 -5 मतलब 0 सही है यहां तक ठीक है ना। अच्छा पावर के ऊपर पावर है तो क्या होगा हाँ गुणा हो जाएगा तो 1/3 का इसमें गुणा करोगे तो यही आएगा ना x -4 बटे में 3 इसका मान कितना होता है किसी संख्या की पावर 0 हो तो वैल्यू कितनी आती है 1 यहां तक सही है। अब हम चाहते हैं कि x का मान निकले पर x का मान तब निकलेगा एक फार्मूला होता है हमें याद है कि अगर बेस बराबर कर दे तो घातें क्या हो जाएंगी बराबर तो इस वाले 1 को हम क्या लिख सकते हैं इसको तो हम ऐसे ही कर देते हैं इस 1 को हम लिख सकते हैं 7 की पावर अच्छा इस 1 को ऐसे लिख सकते हैं ना इसका मान 1 ही होगा ना। अब देखो बेस क्या हो गया आपस में बराबर तो ये घातें भी क्या होंगी बराबर एक घात ये है और इधर वाली घात क्या है 0 अभी सही है। अब 3 का 0 पूरा करोगे तो कितना आएगा 0 इधर कितना बचेगा -4 ये -4 उधर जाएगा तो कितना बचेगा अभी ठीक है हो उतार तीसरा देखना हो
4 की पावर x माइनस 1, ये है ना 4 के पावर x माइनस 1 इंटू 0.5 टू की पावर 2x माइनस 1, सॉरी 3x माइनस 2, 1/8 x किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना आ रहा है इसका आंसर हो? लगाया था क्या इसको घर पे? हाँ 80 कितना? 100। अच्छा ये सवाल गलत है, वहाँ पे 3 सवाल गलती में आ गया। एक मिनट देख लेते हैं, गलती है तो हाँ है एक सवाल है। सॉरी इसको लगाओ तो लिख दिया गया 3 माइनस, अब लगाना तो इसमें x की वैल्यू निकालो तुम लोग, अभी निकालो, अब करो इसे। उतना जगह उधर बैठ जाए, यहाँ बैठे जरूरी है मुझे बेटा। x की वैल्यू फाइंड करो बाबू। हाँ लगा रहे हो? देखो यहाँ पे 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2, तो इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 2, समझ जाओगे क्या? यस सर। 2 से गुणा करके डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा 0.5 को आप क्या लिख सकते हो? 1/2, 0.5 को 10 से गुणा 10 से भाग करोगे तो 1/2 हो जाएगा। काहे हम 2 बना रहे हैं? काहे से कि हम चलाक हैं, समझा? हमके पता है इसको 2 बना देंगे, इसको 2 बना देंगे, ये 2 बन जाएगा, सबके बेस बराबर हो जाएंगे। और जब बेस बराबर हो जाएंगे तो घातों के साथ तभी तो कुछ कर पाएंगे हम। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए सवाल लगाते वक्त, पावर और एक्सपोनेंट्स की जब सवाल लगाओ तो ये कोशिश करो कि या तो पावर को सेम करो या तो उनके बेस को सेम करो। अब सोचो 10.5 है, अब 10.5 लेके हम झूला लगाओ तो कैसे काम करोगे? नहीं हो पाएगा ना। तो हम कोशिश करेंगे कि ये इसको हमने 2 बना दिया, इसको भी 2 बनाओ, ये भी 2 बन जाएगा, 2 की पावर 3 नहीं हो जाएगा ये। इसको क्या बना दोगे? 1/2 कर दिया ना। तो या तो बेस बराबर करो या तो पावर बराबर करो। अब इसकी होल पावर कितना है? ये देखो 1/2 की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसकी पावर भी 3 कर सकते हो, तो होल पावर 3 हो जाएगा और पूरा हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3x। समझ जाओगे? हाँ अब हमें पता है ये 2 की पावर 1 है ना, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2। ये देखो 2 की पावर 1 है, अगर ये 2 नीचे ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 2 की पावर -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ना। और होल पावर कितना है? 3 माइनस 2x। इसको भी ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 2 की पावर -1 प्लस 1 है ना, ऊपर जाएगा कितना होगा? -1। होल पावर कितना जाएगा बाबू? 3x। अब देखो सब 2 हो गए, देख रहे हो? 2x माइनस 2 इंटू ये माइनस से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3, ये माइनस 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 और ये प्लस, ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर -3। बेस बराबर है तो घातें क्या होंगी? बीच में गुणा है तो जुड़ जाएंगी ना। 2 की पावर क्या होगा? 2x माइनस 2 प्लस 2x माइनस 3। (2x) और 2x कितना x? -2 और -3 -5। ये कितना होगा? 2 की पावर -3x। बेस बराबर है तो पावर क्या होंगे आपस में? आधार बराबर है, घातें क्या होंगी? ऐसा ना हमें लगा दिया, हमें समझत नहीं ऐसा होला कभी कभी। जो लगाता है वो समझता है, बाकी समझा रहा हो।
हो सकता है इससे ज़्यादा बड़ा हो गया। तो 4x - 5 - 3 -3 इधर आएगा प्लस 3 हो जाएगा, तो 7x बराबर ये +5 हो जाएगा। x की वैल्यू 5/7। इससे ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। सही है ना? ठीक है, इसको उतारो। निकाल दे इसको। यस ग्रामर में कहाँ से हो? हाँ ये तो दिया है। नहीं नंबर नहीं पड़ेंगे। ठीक है, मिटा दे इसको। तुम खड़े हो पीछे जगाओ। ये क्या लिखा है? हाँ हो गया। फ्रेंडशिप माने मित्रता ना, या बात बता दो। तो ये कौन सा नाम है? फ्रेंडशिप तुम बताओ। ये कौन सा नाम है? नाउन है कि नहीं है? कौन सा? तुम बताओ। हाँ ठीक है, बैठ जाओ। कॉमन नाउन तुम बताओ। हाँ गुड। हाँ कोई भी हो सकता है, बैठ जाओ। तुम बताओ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, बैठ जाओ। तुम बताओ। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, बैठ जाओ। तुम बताओ बाबू, नाउन है कि नहीं है? फ्रेंडशिप माने दोस्ती होती है ना, या मित्रता, ये नाउन है कि नहीं है? कौन सा नाउन है वो? अरे कौन बोलता 5 में से? नाम ना क्या लगा? 5 में से कोई बोल दो ना एक तो। कॉमन नाउन बोले कुछ समझ लगा तो सही है क्या? तुम भी कोई बोल, तुम बोलते बैठाइए नाम है। बैठ जाओ। तुम बताओ कौन सा नाम है? तुम बताओ कौन सा नाम है? अभिषेक नाम। कौन सा नाम है? अभिषेक नाम। जोखन नाम। कौन सा नाम है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा बाबू, ये देखो FRIEND, फ्रेंड माने होता है दोस्त, दोस्त या मित्र ना। ये आपका कॉमन नाउन है। ये एक भाव है, गुण है। किसी की दोस्ती को आप देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंडशिप कौन सा नाउन होगा? अभी कॉमन नाउन होगा। हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन? हाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलो इसको। भाववाचक संज्ञा है। क्यों भाववाचक संज्ञा है? रीजन क्या है इसका? इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं ना। दोस्ती को आप देख नहीं पाओगे, देखोगे उस इंसान को ना। जैसे कुत्ता और तुम्हारे बीच में दोस्ती हो गई तो तुम कुत्ते को देखोगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन सही है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक, अभी हमने पढ़ना है कॉमन नाउन से हमें क्या बनाना है? लिख लो। अरे बाबू लिखवा दे, नहीं कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनता है? जैसे फ्रेंड से फ्रेंडशिप बनाया ना, इस तरह से कुछ एक है, लिख लो।
ताकि तुम्हारे दिमाग में रहे कि कॉमन नाउन से अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन सकता है ना। बाकी आपको समझ आ रहा है। कॉमन नाउन की डेफिनेशन बताओ, कॉमन नाउन कैसे पहचानोगे? ये लिखा है हमारा दिल्ली जंतर मंतर वाला, कि कौन सा नाउन हो सकता है? प्रॉपर नाउन, सही है ना? ये तो आया था तुम लोगों के टेस्ट में। कौन वो है? ये वो है कलेक्टिव नाउन। कौन भाई कौन सा नाम है? गाड़ी का काफिला। काफिला ना? ग्रुप ऑफ व्हीकल्स, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, तो नाउन कितने? 5। हमें कॉमन से और अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कुछ कॉमन नाउन है जिनको अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं, वही पढ़ना है जितना दिया है आप लोगों ने। नाउन क्या होता है? हमने पढ़ा नाउन क्या होता है? नाम होता है ना किसी व्यक्ति का, व्यक्ति में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी आएंगे। वस्तु का, किसी व्यक्ति वस्तु या फिर किसी जगह का या फिर किसी भाव या गुण का नाम होगा। किसी की भावना या गुण का क्या होगा? नाम होगा। नाउन नाम होता है। नाउन फिर हमने पढ़े कितने होते हैं? 5 नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर हमने देखा कॉमन नाउन कैसे अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं, एडजेक्टिव अब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं, वर्ब को भी अब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। ठीक है, अभी नाउन में इतना पढ़ा हमने। ये नाउन के काइंड्स हैं। अब हम पढ़ेंगे क्या? नाउन के नंबर। नाउन क्या पढ़ेंगे? नंबर। संस्कृत में कितने नंबर किस होता है? वचन हो। 3 वचन होते हैं संस्कृत में। हाँ, एक वचन, एक वचन, 3 वचन का होगा। लेकिन यहाँ पर 2 होते हैं, सिंगुलर और नाउन के नंबर कितने होते हैं बाबू? 2। सिंगुलर और प्लूरल नहीं, प्लूरल। एक वचन, हाँ, और जहाँ पे एक से ज्यादा वस्तु नाउन आ जाए वो बहुवचन। फिर नाउन का क्या पढ़ेंगे हम इसके बाद? है ना, और इसे गुस्सा मारोगे ना तो तो उसकी वो ना हो जाएगी। जनरल में क्या होता है? ये कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? 4। फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, एक बात, कोई नाउन है भैया, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगा? बात खत्म। कोई वर्ब है, वो हमेशा किस फॉर्म में मिलेगी? प्लूरल। ठीक है।